हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हाश वर्स में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। और लाइक कर रहे, कॉमेंट्स कर रहे, कॉमेंट्स में आप मुझे बता रहे हो कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो थैंक यू सो मच। तो चलिए, आज की जो रीडिंग है हमारी, वो स्टार्ट करने से पहले अगर कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहता है तो उसके लिए पेमेंट्स का सारी डिटेल्स और व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप मुझे वहाँ मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। ओके। और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, उसके लिंक भी मैंने वही मेंशन की हुई है। ओके। चलिए, तो आज की जो रीडिंग है हमारी वो है दिव्य संदेश क्या है आपके लिए। तो आपको यहाँ अपनी राशि चूज करनी है। सन, मून, राइजिंग, नॉर्थ नोड, किसी भी तरीके से आप अपनी राशि चूज कर सकते हो यहाँ। ओके। और अगर आपको राशि समझ में नहीं आती है तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हो अपने नाम के अकॉर्डिंग। ओके। चलिए, तो सबसे पहली जो राशियाँ है पहली पाइल में, तो वो है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मेष, धनु, सिंह, वृषभ, कन्या, मकर। ओके। और पाइल नंबर 2 में है लिब्रा, जेमिनाइन, एक्वेरियस, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, तुला, मिथुन, कुंभ, कर्क, मीन, वृश्चिक। ओके। तो आपको यहाँ अपनी राशि चूज करनी है और रीडिंग देखनी है कि आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से जो दिव्य संदेश हम बोलते हैं वो क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम। पाइल नंबर 1, तो जिनकी भी राशि है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मेष, सिंह, धनु, वृषभ, कन्या, मकर। तो चलिए आपके लिए देखते हैं रीडिंग। आई होप कि आपको ये दिखेगा। ओके। चलिए, तो सबसे पहले हम ओरेकल से देखेंगे कि आपके लिए दिव्य संदेश क्या है। ओके। थैंक यू एंजल। यूनिवर्स की तरफ से क्या दिव्य संदेश है हमारे पाइल नंबर 1 के लिए। थैंक यू सो मच। तो आपके लिए कार्ड्स आ चुके हैं और बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। ठीक है। प्रोसीडिंग सॉफ्टली, माय इनर पावर ग्रोज इन मोमेंट्स ऑफ क्वाइटेड। तो आपको पहले शांत रहने की ज़रूरत है डियर। आप सब कुछ कर सकते हो। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन शांति से निकल सकता है, पीस में आके। ठीक है। स्टैंडिंग फार्म, आई एम नोबल, ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग। आप बहुत ही मजबूत हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, आप बहुत ही ब्रेव हो डियर। आप हर एक सिचुएशन का आप सामना कर सकते हो। ठीक है। तो आपके लिए यही मैसेज है। रिन्यूइंग योर लाइफ, अपनी लाइफ में से जो भी नेगेटिव लोग हैं या नेगेटिव थॉट्स है आपके दिमाग के, कुछ भी वो निकलने वाले हैं। यूनिवर्स की तरफ से यही मैसेज है आपके लिए। मैं कार्ड्स को रखने की, क्योंकि आपके अपने आप से कार्ड्स आए हैं ना, तो मुझे दिक्कत यही होगी रखने में। ओके, मैं इसको यहाँ रख दूँ ताकि आपको प्लांटिंग सीड्स। आपके लिए जो दिव्य संदेश है ना वो यही है, आपकी लाइफ से जो भी नेगेटिव थॉट्स होते हैं, क्योंकि आप जो चाहते हो ना उस तरीके से काम होता नहीं है या बार बार प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो उन सारी सिचुएशन से निकलने के लिए आपको बोला जा रहा है। यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे हैं कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नई नई सीड्स लगाने के लिए, क्योंकि वही आगे जाके ग्रो करेंगे, उसी का आपको फल मिलेगा, है ना। कुछ को कर्म करने हैं हमें। तो पहले अपने आप में पीस में आ जाइए। आप बहुत ही सब कुछ कर सकते हो, मतलब जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स दे रहे हैं वहाँ आपको स्पेस क्रिएट करनी है, क्योंकि आपके थॉट्स बहुत लग जाते हैं, उसी की वजह से ये चीज़ें हो रही है। आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिव लोग हैं वो भी निकल रहे हैं। ठीक है।
या नेगेटिव थॉट से, तो उसको आपको खुद को ही निकालना पड़ेगा, मतलब पॉजिटिव साइड। और जो आपका एक लेजीनेस भी है, तो कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को सही से रखना। पुरानी जो चीज़ें हैं, पुरानी जो चीज़ें हैं या पुराने लोग हैं जो टॉक्सिक था या कुछ भी, तो वैसी सिचुएशन है वहाँ से स्पेस क्रिएट करो, ताकि आप नई नई चीज़ों को एंटर कर पाओ अपनी लाइफ में। तो आपके लिए दिव्य संदेश यही है, स्पेस क्रिएट करो ताकि नई चीज़ें एंटर हो पाए, नई थॉट्स आ सके आपकी लाइफ में। पुराने लोगों को अपनी लाइफ से निकालो ताकि नए लोग एंटर कर सके। आपके अगर रिश्ता खराब है ना, वो टॉक्सिक रिश्ता है, तो उसको फॉरगिव करो, ताकि उसको छोड़ दो, ताकि आप आगे नए ऐसे जो सोलमेट जैसे होते हैं ना आपकी लाइफ के, उस सोलमेट को आप एंटर कर पाओ अपनी लाइफ में। ठीक है, तो बहुत सारे नए आइडियाज़ हो सकते हैं किसी के लिए नए पर्सन हो सकते हैं, या रीयूनियन की भी चीज़ हो सकती है किसी के लिए, क्योंकि यहाँ क्लटर की एनर्जी है। क्लटर मीन्स कि आप स्पेस क्रिएट कर रहे हो, तो यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं, आप स्पेस क्रिएट करो, हम खुशियाँ देंगे आपको। ओके, तो आपके लिए खुशियाँ आ रही हैं। चलिए टैरो से भी हम देखेंगे कि आपके लिए दिव्य संदेश क्या है। थैंक यू एंजल। आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ स्पेस क्रिएट करो, वो जगह बना लो ताकि वो नई चीज़ें, नई आइडियाज़, नए लोग आपकी लाइफ में एंटर हो पाए, है ना। थैंक यू एंजल। आप एमेथिस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो रॉ फॉर्म में, जो आपकी नेगेटिव एनर्जी होती है ना, क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी भी हुई है राइट नाउ आपकी लाइफ में कि आप जो चाहते थे वो उस तरीके से काम हुआ नहीं है, तो कई बार वो चीज़ें हो जाती है कि हमें वो एंग्जाइटी हो जाती है ना, कि यार ये होना था लेकिन हुआ नहीं, या एंड वक्त पर सब चीज़ें खराब हो गई। वो चीज़ें आपकी लाइफ में बार बार होती है, तो उसी के आपको बोला जा रहा है कि वो चीज़ें ज़रूरी नहीं थी आपकी लाइफ में, इसीलिए वो चीज़ें हुई नहीं। ओके, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। टेम्परेंस ये बैलेंस को बताता है, और सोलमेट की बात करते हैं, अपने एंजल्स के साथ जुड़ना, अपने यूनिवर्स के साथ जुड़ना, प्रेयर करना, वो सारी चीज़ें दिखाते हैं। आपका आपका जो रास्ता है ना वो शायद लंबा हो सकता है, ठीक है, लेकिन आप कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो पाना चाहते हो वो कर पाओगे, क्योंकि आप अभी ऐसे सिचुएशन में फंसे हो जहाँ आपको स्पेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। आपके थॉट्स हो सकते हैं, या वो नेगेटिव जो चीज़ें हुई आपके साथ, या जो चीज़ आप चाहते थे उस तरीके से काम नहीं हुआ, तो वो थॉट्स उसकी वजह से आ रहे हैं। ओके, तो अपने थॉट्स को सही कर लो। टेम्परेंस आप यहाँ एंजल माइकल को भी इन्वॉल्व कर सकते हो, और एमेथिस्ट भी मैंने आपको यूज़ करने को बोला है, तो एमेथिस्ट भी आप यूज़ कर सकते हो। ओके, द एम्परर ये अपनी मेहनत से इस सिचुएशन को पाता है ना। ये जो इसकी लाइफ होती है ना, ये बहुत कठोर होती है, मतलब आप देख सकते हो इसके पैर कितने लोहे के बने हुए हैं, मतलब उसने आर्मर पहना हुआ है, वो प्रोटेक्टेड है अभी, है ना। लेकिन आप कब प्रोटेक्टेड होगे, आप जब अपनी जो नॉलेज है ना उसको शेयर करोगे। आपके पास वो जो नेगेटिव थॉट्स है उससे निकलना है, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हैं। आप एक उदाहरण की तरह काम कर सकते हो, लेकिन जब नेगेटिव थॉट्स में जाओगे तो आप किसी के लिए उदाहरण नहीं बनोगे, है ना। तो नए नए जो आप जो चीज़ें बोओगे ना वही चीज़ें आपके लाइफ में आएगी फिर। तो अपने अपने थॉट्स को सही कर लो, एक्शन सही कर लो अपने। ओके, और एम्परर होता है ना वो एक स्टेबल लाइफ को भी दिखाता है, 4 नंबर, है ना। 4 नंबर बहुत ही स्टेबल लाइफ को दिखाता है, तो वही स्टेबिलिटी आपकी तरफ आना चाहती है, बैलेंस आना चाहता है। पेज ऑफ कप्स नया पर्सन हो सकता है, सोलमेट हो सकता है किसी के लिए, नए थॉट्स हो सकते हैं, कम्युनिकेशन सही से हो सकता है, तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में एंटर करना चाहती है। ये चीज़ें कब एंटर करेगी, जब ये जाएगा, ये 10 नंबर, है ना। ये 10 नंबर जब आएगा आपकी लाइफ में, क्योंकि अभी आपकी हीलिंग चल रही है, जो स्पेस क्रिएट करनी है ना, वही चीज़ होती है कि जो भी पेन मिला मुझे, वो उसके लिए मैं लायक नहीं हूँ, मैं कुछ अच्छा डिजर्व करता हूँ। क्या ये द एम्परर ये एक स्टेबल लाइफ होता है जो दूसरों को अपॉर्चुनिटी देता है,
आप अभी राइट नाउ आप ऐसी सिचुएशन में हो सकते हो जहां अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, लेकिन आगे जाके आपको यूनिवर्स ये देना चाहते हैं कि आप किसी और को अपॉर्चुनिटी दो। तो बिजनेस किसी का हो सकता है, ग्रोथ बिजनेस में आप नई शुरुआत कर सकते हो, नई जॉब हो सकती है आपकी, या नया पार्टनर भी हो सकता है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें जा रही है आपकी लाइफ से। ओके। एक्सेप्टेंस। आप ब्लेस्ड हो डियर। क्यों अपने आप को ढक के रखे हो, मुंह ढक के रखे हो, क्यों अपने आप को छिपा क्यों रहे हो? है ना, ये जो दर्द मिला आपको रिश्तों में चाहे किसी भी जगह, उस दर्द से आपको निकलना है। सबसे पहले तो उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ, अगर मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हुई, जो भी प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन वही चीजें मैं आगे ले जाना नहीं चाहता हूं अपनी लाइफ में, इसीलिए मैं इस सारी चीजों को अपनी लाइफ से निकाल रहा हूँ, इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि हाँ, मेरी लाइफ में ये हुआ, चाहे मेरी गलती थी या सामने वाले की गलती थी, कुछ भी था, लेकिन अगर मेरी गलती थी तो मैं अपने आप को भी फॉरगिव करता हूँ कि होता है कभी कभी, इतना हार्डली लेने की जरूरत नहीं होती अपने आप को, है ना, क्योंकि आप बहुत ही प्योर हो, आप सबके लिए सब कुछ करना चाहते हो, और इसी की वजह से आप जो बाउंड्री क्रिएट करनी चाहिए ना, वो बाउंड्री क्रिएट नहीं कर पाते हो, इसीलिए लोग आपको हर्ट कर जाते हैं बार बार। तो नए लोगों को एंटर करने के लिए जो सोलमेट होते हैं, सोल फैमिली होते हैं, जो हमें हमें अच्छा लगता है उन लोगों के साथ बातचीत करना, वो हमारे लिए कुछ अच्छा करते हैं, जैसे इक्वल गिव एंड टेक होना, है ना, बैलेंस होता है चीज़ों को। तो वही करने के लिए आपको पहले तो अपने आप को एक्सेप्टेंस में लाना पड़ेगा कि हाँ, जो भी चीज़ें हुई मेरी लाइफ में, जो भी मुझे पेन मिला किसी भी तरीके का, तो वो लेसन थे मेरे लिए, कुछ सीखना था मुझे, वो जो जिम्मेदारियां मैं निभा रहा था अब तक, लेकिन उसका फल मुझे अब तक नहीं मिला, तो कोई बात नहीं, लेकिन उससे मुझे मुझे मैंने कुछ सीखा तो सही ना, और वही लेसन मैं आगे लगाऊंगी कि अब मुझे कोई हर्ट नहीं कर सकता, अब मैं नए तरीके से काम कर रहा हूँ, क्योंकि पुराने तरीके आप छोड़ रहे हो, और तभी आप एक्सेप्टेंस में आप आओगे, और इस सिचुएशन से आप ये नए बीज, है ना, क्योंकि एक बार होता है ना कि कोई हमने पौधा लगाया, लेकिन उसको हमने सही से पैम्पर नहीं किया, पानी नहीं दिया, उसको धूप नहीं दी, है ना, उसकी खुराक जो होती है वो नहीं दिया हमने, तो वो पौधा मुरझा जाएगा। वही चीज़ आपके साथ हुई है। सही तरीका होता है किसी भी चीज़ को, कोई भी काम करने को, या किसी भी रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा पैम्पर, जब पौधे को आप बहुत ज़्यादा पानी भी दे दोगे ना, तो तब भी वो पौधा मुरझा जाएगा, है ना, वही चीज़ है, बैलेंस रखना है आपको। यही यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि जो लोग जाते हैं उनको जाने दो, वो ज़रूरी नहीं होंगे तभी आपकी लाइफ से निकाले जाएंगे, इसी एक्सेप्टेंस में आना है आपको, ठीक है। और आप बहुत ही ब्लेस हो, इसके पास सब कुछ है, ये प्योर पर्सन है, और आप वैसे ही इंसान हो, प्योर। तो अपने आप पर बिलीव करो, अपने जो यूनिवर्स ने आपको गिफ्ट दिए उसके ऊपर बिलीव करो, उसके लिए थैंक यू बोलो यूनिवर्स को कि आपको ये पेन मिला, ताकि आपको वो चीज़ें समझ में आई कि कैसे टॉक्सिक लोगों के साथ बातचीत की जा सकती है, कैसे हेल्दी बाउंड्री क्रिएट की जा सकती है, कैसे काम किए जा सकते हैं, है ना, कैसे बैलेंस में रहा जा सकता है। यही आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है, ठीक है। तो इसी गाइडेंस के साथ आपको चलना है, अपनी लाइफ से जो जाते हैं उसको जाने दीजिए, उसके पीछे रोया मत कीजिए। अपनी लाइफ में खुद को ही खड़ा होना पड़ता है, जैसे होता है ना, हमारे गुजराती में बोलते हैं, कहावत है कि अगर हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो हमें खुद को ही मरना पड़ेगा, तभी हम स्वर्ग में जाते हैं। कोई और हमारे लिए मरे तो वो हम स्वर्ग में नहीं जाते, है ना, वही चीज़ है कि आपको खुद को ही सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। अपने आप को पैम्पर भी आपको खुद को ही करना पड़ेगा, अपनी लाइफ से जो भी नेगेटिव थॉट्स है या नेगेटिव लोग हैं उनको भी निकालना आप ही को पड़ेगा। बस यूनिवर्स यही बोल रहे हैं, अपने लिए स्पेस क्रिएट करो, ताकि नए में आपकी लाइफ में नए वो बीज दे सको, ताकि आप नए तरीके से ग्रो कर पाओ। तो किसी को अपने लाइफ को नए तरीके से जीने की ज़रूरत है। ओके, चलिए इस रीडिंग को मैं यही खत्म करती हूँ। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। वेलकम। पाइल नंबर 2। तो जिनकी भी राशि है लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, तुला, मिथुन, कुंभ, कर्क, मीन, वृश्चिक। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके लिए रीडिंग।
तो सबसे पहले हम ओरेकल से देखेंगे कि आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग है, ठीक है, क्या डिवाइन गाइडेंस है। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप नई दिशा की तरफ बढ़ रहे हो डियर। आप नए फ्यूचर में पैर रखने वाले हो। यूनिवर्स आपको यही बता रहे हैं, एम्ब्रेसिंग द फ्यूचर, ठीक है। आपके लिए नए पोर्टल ओपन हो रहे हैं, नए तरीके से आपको काम करना है। मीडियमशिप किसी के लिए हो सकती है। आप ब्रिज बन रहे हो, किसी की हेल्प कर रहे हो। आपका मुझे यहाँ जैसे सोल पर्पस जैसे सुनाई दे रहा है। सोल पर्पस किसी का हो सकता है, तो आपके लिए सोल पर्पस आपके लिए आ रहा है। तो नया पोर्टल, नए दरवाजे ओपन हो रहे हैं ताकि आप अपने सोल की क्रेविंग को समझ पाओ, आप किसी की हेल्प कर पाओगे यहाँ। ओके, फॉलोइंग योर ब्लेस। आप बहुत ही ब्लेस्ड हो डियर, लेकिन आप अपने ट्रुथ को बोलिए। जब आप अपना सही सच बोलते हो ना, तब आप ये मीडियमशिप वाली एनर्जी में टैपिंग कर पाते हो। यहाँ बहुत ही स्पिरिचुअल जर्नी जैसे मुझे लग रही है। किसी के जैसे मुझे दो फेस लग रहे हैं। दो फेस होते हैं ना, जैसे सर्वाइव करने के लिए आप कुछ और कर रहे हो, आप कुछ हो कुछ और, लेकिन वो आप सर्वाइव, जैसे एक होता है ना कि मैं बहुत इमोशनल हूँ, है ना। एक उदाहरण के तौर पे आपको मैं बता रही हूँ कि मैं बहुत इमोशनल हूँ, मुझे हर वक्त रोना आ जाता है। किसी का दुख देख के भी मुझे रोना आता है। जैसे फिल्म देखते हो ना, तब भी मुझे अगर किसी को दर्द हो रहा है वहाँ, तो मुझे रोना आ जाता है। लेकिन लोग क्या कहेंगे मुझे, ये तो रोंदू है। इसकी वजह से मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहा हूँ जैसे। और वही चीज़ है कि वो चीज़ आपको प्रॉब्लम्स दे रही है। आप अपने फ्यूचर की तरफ आगे तभी बढ़ पाओगे जब अपना ट्रुथ आप जैसे हो वैसे दिखाओगे, है ना। हम सरवाइव करने के लिए अपनी झूठी सेल्फ बना लेते हैं, तो अपनी सच्चाई को पहचानो। ट्रू सेल्फ को पहचानने वाले हो आप। यूनिवर्स आपको उसी तरफ ले जाना चाहते हैं। ओके, स्टेपिंग इनटू स्टिलनेस। यस, आप अपने पावर को जीने वाले हो। जो साइलेंस मोड होता है ना, यहाँ आप बहुत सारी मेडिटेशन करने वाले हो और उसी तरफ ले जा रहे हैं, क्योंकि आपको आपके रूबरू करवाना चाहते हैं। डिवाइन जो संदेश है आपके लिए, है ना, दिव्य संदेश वही है। अपने आप को पहचानो, आप कौन हो, अपने पावर को समझो। आप एक माध्यम हो, आप करता नहीं हो, कुछ भी कर नहीं रहे हो। अपने आप को जो ये कर रहे हो ना, जो सरवाइव करने के लिए, वो मत करो। आप जैसे हो वैसे दिखो। अगर आप इमोशनल हो तो लोगों का कहा मत मानो। आप क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो, जिस भी जगह जो भी काम कर रहे हो आप, ये रिलेशनशिप में हो सकता है या आपके काम के अकॉर्डिंग हो सकता है, लेकिन एक ब्राइट फ्यूचर के लिए आपको अपनी सच्चाई के साथ बैठना है। आप क्या चाहते हो, अपनी बात को रखना सीखो, ठीक है। आपके लिए यही दिव्य संदेश है। चलिए, टैरो से भी हम देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस है और आपके लिए दिव्य संदेश क्या है। किसी का यहाँ थॉट चक्र बहुत ब्लॉक लग रहा है मुझे, तो आपके गले में खराश भी हो सकती है, सर्दी जुकाम ऐसे चीज़ें आपको हो सकती है। जैसे अपनी बात को रख नहीं पाते हो, या आपको लगता है कि मैंने अगर कुछ बोला तो गलत लगेगा सामने वाले पर्सन को, या मुझे लॉस हो जाएगा, या कोई पर्सन कि तुम ऐसा करते हो, ये अगर मैंने बोल दिया तो वो पर्सन मुझे छोड़ के चला जाएगा। ये डर भी है किसी के लिए, ठीक है। तो डरना नहीं है आपको, अपना गीत गाओ, अपनी जो ब्लेसिंग है ना उसके ऊपर काम करो। ओके, थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू सो मच। चलिए, आपके लिए 3 कार्ड्स आए हैं तो हम देख लेते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, आपको यूनिवर्स गिफ्ट देना चाहते हैं, और ऐसा गिफ्ट के सामने मतलब अबंडेंस,
आप एक बहुत ही प्योर पर्सन हो डियर। आप बहुत मेहनत करना जानते हो। आप अपने लिए कुछ नहीं चाहते हो, दूसरों के लिए हमेशा करते हो, दूसरों की खुशी में खुश होते हो, वैसे पर्सन हो। और इसी की वजह से यूनिवर्स आपको एक गिफ्ट देना चाहते हैं। आपके लिए ये कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट भी हो सकता है, या किसी के लिए मनी भी हो सकती है। खुशियाँ आपकी तरफ भेजना चाहते हैं यूनिवर्स, बहुत सारी विक्ट्री, सफलता। लेकिन आप किस तरीके से उसको अपनी लाइफ में एंटर करना चाहते हो, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जब हम गलत तरीके से करते हैं, है ना। वही चीज़ें 6 ऑफ वॉन्ड से है, कार्ड्स में बोलना भूल गई, 7 ऑफ कप्स, और यहाँ मेडिटेशन 4 ऑफ सोर्स। आपके थॉट्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, आप बार बार क्या सोचते हो, उस पर काम करो। आप अपनी सोच को रखते हो या दूसरों का मान के चलते होगा अपनी लाइफ में। किसी ने आपको कुछ करने को बोला और आपने किया, वो नहीं होता है। जो वो चीज़ें आपको मर मर के करने पड़ेगी फिर, क्योंकि आपकी दिल की खुशी नहीं होती है उसमें, आपकी सोल उसमें गवाही नहीं देती है कि हाँ मुझे ये करना है। जब आपकी सोल आपको गवाही देगी ना कि हाँ ये करने से मुझे अपनी सोल की ग्रोथ होगी, तभी आप वो चीज़ें कर पाओगे सही से। मतलब ऐसी जॉब भी हो सकती है आपकी जहां आप मर मर के काम करो, आप कुछ करना कुछ और चाहते हो और कर कुछ और रहे हो, बोलना कुछ और चाहते हो और बोल कुछ और रहे हो। वही चीज़ आपकी लाइफ में चल रही है, क्योंकि आपकी थॉट्स बहुत चल रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे किस तरीके से सरवाइव करना है। यहाँ एक और कार्ड लेंगे हम। आपका फोकस, जैसे आप गिव अप करना नहीं चाहते हो, किसी रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहते हो, लेकिन वो भी टॉक्सिक हो सकता है आपके लिए। 9 नंबर एंडिंग का होता है। नए अध्याय को शुरू करो, नई शुरुआत करो, इस एंडिंग करो इस चीज की। आपको ठोकरें लगती है फिर भी आप सुधरने का नाम नहीं ले रहे हो डियर। बार बार वही पैटर्न में फंस जाते हो, इसी की वजह से वो साइकिल खत्म नहीं होती आपकी लाइफ की। क्योंकि यहाँ आपको समझना है, सोचना है कि क्या मैं जो कर रहा हूँ वो मेरी फॉल्स सेल्फ है, झूठी सेल्फ मैंने बना के रखी है कि मैं सबके लिए अवेलेबल रहता हूँ, या मैं खुद की आवाज़ को सुन रहा हूँ। यही आपके लिए दिव्य संदेश है, क्योंकि आपके लिए ये आ रहा है। आपको बहुत अपने अपने थॉट्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत है डियर। ये एनर्जी किसको नहीं चाहिए। ये बहुत ही हम्बल होते हैं। ये जो किंग होते हैं ना पेंटिकल्स के, इसकी बॉडी बहुत मजबूत होती है। वो अपनी बॉडी से महसूस कर पाते हैं, जो मैंने आगे भी आपको मैसेज दिया कि आपको रोंदू अगर बोला जाता है तो आप उसकी वजह से अपने इमोशंस को खराब करते हो, और इसकी वजह से आपके हेल्थ इश्यूज होते हैं। तो ये एक तंदुरुस्त पर्सन होता है, चाहे एज कोई भी हो, लेकिन हर चीज़ को एंजॉय करता है। इसके ऊपर पैसे भी हावी नहीं होते। अगर मटीरियलिस्टिक चीज़ें भी बहुत ज़्यादा है ना तो वो भी इसके ऊपर हावी नहीं होती है। ये हर एक पर्सन को अपॉर्चुनिटी दे सकता है। बहुत ही हम्बल प्यारी एनर्जी होती है, और बहुत ही अबंडेंस वाली एनर्जी, क्योंकि आपका पहला कार्ड ये शुरुआत है। डिवाइन आपको ये गिफ्ट देना चाहते हैं यहाँ तक पहुँचाने के लिए, अबंडेंस की तरफ। इसका आपको विस्तार करना है। अबंडेंस क्या होती है? ये हेल्थ अगर आपकी बहुत अच्छी चल रही तो उसको भी अबंडेंस बोलते हैं। नॉलेज, उसको भी अबंडेंस बोलते हैं। किसी भी तरीके की अबंडेंस, आपको डिवाइन अबंडेंस की तरफ ले जाना चाहते हैं। एक हेल्दी पर्सन, एक नॉलेजेबल पर्सन, बेस्ट, मुझे आपके लिए शब्द सुनाई रहा है, बेस्ट। आप हर एक चीज में बेस्ट कर सकते हो डियर, लेकिन बिलीव करो अपने ऊपर। आपके लिए दरवाजा ओपन हो रहा है। जब भी मतलब जब भी जिस भी वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो, उससे नई शुरुआत करो। कॉन्टेम्पलेट करो बार बार अपने लिए कि आप क्या चीज़ें कर रहे हो। क्या किसी को अच्छा दिखने के लिए आप कर रहे हो? किसी सिचुएशन में आप फिक्स हो रहे हो?
आपके नियम क्या है, आपकी सोल क्या कहना चाहती है, आप किस तरीके से सोचते हो, उसी तरीके से आपको काम करना है। ये तो रॉ टू पॉलिश की एनर्जी यहाँ पूरी मुझे लग रही है, जैसे यहाँ से शुरुआत हुई और यहाँ एंडिंग, इस तक ले जाना चाहते हैं आपकी हायर सेल्फ की तरफ। आपकी हायर सेल्फ कैसी दिखती है ये इमेज करो, आप सोचो कि आप कैसे बनना चाहते हो, जैसा आप सोचोगे वैसे आप बनोगे। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम करता है ना, इसी तरीके से काम करता है। आप वही चीजें करने आए हो डियर। अपने आप को एक माध्यम समझो। आपके थॉट्स कभी कभी विवरिंग हो जाते हैं, तो उसको समझो, ठीक है। तो आपके लिए यही दिव्य संदेश है कि आप, आपकी अंतरात्मा आपको क्या बोल रही है। मेडिटेशन करना है ज़्यादा से ज़्यादा। आप जो भी काम कर रहे हो उसके ऊपर कॉन्टेम्पलेट करो कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ क्या उससे मुझे खुशी मिल रही। जो काम करने से आपको खुशी मिलती है वही काम करो, अदरवाइज कोई भी आए उसको मना कर दो। अगर आपका मन नहीं करता है उस वक्त काम मत करो, क्योंकि आपकी सोल ही आपको रास्ता दिखाएगी और वही डिवाइन गिफ्ट होगा आपके लिए। बहुत सारे गिफ्ट्स ओपन हो रहे हैं यहाँ। साइकिक एबिलिटीज़ भी मुझे बहुत लोगों के लिए लग रही है। डिवाइन का जो गिफ्ट है ना वो आपको दिया जा रहा है यहाँ। आपके लिए तो बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन मैं इस मैसेजेस को आगे नहीं कंटिन्यू करूँगी। चलिए, बस यही कहूँगी कि मेडिटेशन करो। अपने जो भी आप काम करो दिन भर उसके ऊपर रात को बैठ के सोचो कि मैंने आज काम किया तो उससे मुझे खुशी मिली या नहीं मिली। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं यही खत्म करना चाहूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपके नेक्स्ट वीडियो में। बाय।